दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। ये क्विज नंबर 3 है जिसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये पार्ट है 5000 एमसीक्यू सीरीज का, जो कि आपका यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ और उत्तराखंड पीसीएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। रोज सुबह आपको 9 बजे ये वाले वीडियोस देखने को मिलेंगे, ये क्विज देखने को मिलेगी, तो जरूर इसको डेली बेसिस पर आप वॉच करिएगा और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं उनका आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है नवदा टोली, ये जो साइट है इसका उत्खनन किसने किया था? ये के.डी. वाजपेयी हैं, ये वी.एस. वाकांकर हैं, एच.डी. संकालिया या फिर मार्टिमर व्हीलर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि एच.डी. संकालिया, इनके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। नवदा टोली, अच्छा यहाँ पर नवदा टोली के बारे में 2-3 पॉइंट हैं जो आप याद रखिएगा। पहला कि यहाँ पर जो घर मिले थे, ठीक है, तो घर किस किस तरीके के थे? घर एक तो यहाँ पर वृत्ताकार थे, इसके अलावा कुछ चौकोर घर मिले थे, और घर जो बने हुए थे किससे बने हुए थे? बांस और फूस के बने हुए घर थे। ठीक है, सो इनकी ये शेप थी, इस तरीके के घर यहां से मिले। अगर मृद भांडों की बात करें, मतलब जो पोर्ट्री थी या बर्तन थे उनकी बात करें, तो ये किस तरीके के थे? ये आपके लाल और काले रंग के बने हुए थे। ठीक है, और इन पर जो थी कुछ ज्योग्राफिकल आकृतियां बनी थी, मतलब लाइक ट्रायंगल हो गया, ये इस तरीके से ज्यामितीय आकृतियां इस पर बनी हुई थी। तो घर और मृद भांडों के बारे में, नवदा टोली के विषय में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी नवदा टोली साइट के बारे में ही है कि कौन से राज्य में ये लोकेटेड है। तो आंसर क्या होगा इसमें? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर पूछ ले कि कहां पर, तो खरगोन मध्य प्रदेश में। ठीक है, लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की, समीक्षा अधिकारी की, उत्तराखंड पीसीएस की। ठीक है, और आप चाहते हैं एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि आपको सफलता अर्जित करवाए, तो इसके लिए हमारा घटना चक्र का जो समराइज वर्जन है उसको आप लोग ले सकते हैं। उसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन 4 सब्जेक्ट के समराइज्ड वर्जन मिल जाएंगे। इसके अलावा 12 महीने का आप करंट अफेयर्स का समराइज्ड वर्जन ले सकते हैं क्रॉनिकल मैगजीन का। ये सब कुछ बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके पास होगा तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही इस एग्जामिनेशन में, चाहे हम घटना चक्र की बात करें या फिर क्रॉनिकल मैगजीन की। सो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बट समस्या ये होती है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी होती है, तो इसी के लिए हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है समराइज्ड पीडीएफ का, जिसके अंदर सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। यानी कि अगर हम घटना चक्र की बात करें तो चैप्टर नोट्स भी इसके अंदर रहेंगे, इसके अंदर जितने एमसीक्यू दे रखे हैं सारे एमसीक्यू का जो डिस्क्रिप्शन है उसका समराइज्ड वर्जन रहेगा। सिमिलरली जब हम क्रॉनिकल मैगजीन की बात करते हैं तो एक एक सेक्शन, चाहे वो राज्य स्पेसिफिक हो गया या फिर लघु संचायिका हो गई या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य हो गया, सारे के सारे सेक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 180 पेजेस की क्रॉनिकल मैगजीन है उसको हम एकदम समराइज करके 25 पेजेस में कंपाइल कर रहे हैं, जिसमें आप देखोगे कि कुछ भी छूटा नहीं है, हर एक आर्टिकल उसके अंदर कवर है। करंट अफेयर्स पूरा का पूरा आपको इसके अंदर से देखने को मिल जाएगा। अभी जब उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 का पेपर हुआ था और जो समीक्षा अधिकारी का री एग्जामिनेशन हुआ था, इन दोनों में ही जो हमने मटेरियल प्रोवाइड किया था उसमें से 90% क्वेश्चंस आए थे। सो अगर आपको चाहिए ये समराइज पीडीएफ तो आप 9027281376 इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करिए। कॉल कोई मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। यहां पर ये लोकेटेड है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ। अब ये जो राख का टीला प्राप्त हुआ ये कहां से प्राप्त हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें बुंदीहल है, इसमें संगन कल्लू दिया हुआ है, कोल्डी हवा दे रखा है और ब्रह्मगिरी दे रखा है। सो इसमें से कौन कौन सी साइट है या फिर कौन सी साइट है जहां पर राख का टीला प्राप्त हुआ है, ये आपको यहां पर बताना है। सो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि संगन कल्लू। इसके विषय में एक चीज यहाँ पर याद रखनी है आपको संगन कल्लू के विषय में, कि ये जो साइट है संगन कल्लू, ठीक है, ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? तो कर्नाटका में है। कर्नाटका में भी अगर पूछ ले आपसे तो ये आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर है। संगन कल्लू के अलावा 2 और साइट हैं जहां पर राख के टीले मिले। एक है आपका पिकली हल, ठीक है, एक पिकली हल है, और दूसरा है आपका उतनूर। इसके अलावा भी कुछ और साइट्स हैं, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर।
एक चीज और याद रखिएगा कि ये राख के टीले किस चीज को इंडिकेट करते हैं। ये राख के टीले इस बात को बताते हैं कि नव पाषाणिक काल में या उस टाइम पर जो पशुपालक समुदाय था, जो पशु पालने वाला समुदाय होता था, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब वो अपने बीच बीच में शिविर लगाते थे। ठीक है, क्या लगाते थे? शिविर लगाते थे। ये शिविर से क्या होता था कि जब शिविर लगाते थे तो वहां पर जब वो चले जाते थे तो वहां पर ये अपना सब कुछ जो पहले शिविर लगाया वो टेम्परेरी होता था, उसमें आग लगा के चले जाते थे और वही जो है उसके अवशेष ये राख के टीले के रूप में मौजूद हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब ये आपका अजंता है, भीमबेटका है, बाघ की गुफाएं हैं, या फिर ये अमरावती है। इसमें से कौन सा है जो कि आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए बेहद प्रसिद्ध है? तो इसमें मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा इसके बारे में कि यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका भीमबेटका, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जो है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर क्या आएगा? आपका ऑप्शन बी, यानी कि भीमबेटका। यहाँ से सबसे ज्यादा जो चित्र हैं, ठीक है, वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, जस्ट अ सेकेंड, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व वेता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके जो शैल चित्र हैं उनके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ये माधव स्वरूप वत्स हैं, ये एच.डी. संकालिया हैं, ये वी.एस. वाकांकर हैं, या फिर ये बी.एन. मिश्रा हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि बी.एस. वाकांकर। इन्होंने इसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हस्तिनापुर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका ताम्रश्म काल है, यानी कि जो ताम्र पाषाण काल की संस्कृति थी, उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से जो है वो दफनाते थे, मतलब डायरेक्शन क्या होती थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, किस तरीके से उनको दफनाया जाता था। अब ये पूर्व से पश्चिम की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक है, आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर मुख करके ये दफनाए जाते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है, यानी कि इंसान के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया। ये ब्रह्मगिरी है, बुर्जहोम है, चिरांद है, या फिर मस्की है। तो सही आंसर क्या आएगा? आपका ऑप्शन बी, यानी कि बुर्जहोम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है अभी जो हमने देखा था। ये आपका क्या आएगा आंसर? बुर्जहोम। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो साइट है बुर्जहोम, इसकी लोकेशन क्या है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेट करती है। कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर दें। बाकी अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी PCS के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए और उत्तराखंड PCS के लिए। इसमें आपको टोटल 11,000 MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टैटिक सब्जेक्ट्स के कंप्लीट नोट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स रहेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट्स के। कंप्लीट 12 मंथ का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको 3,000 MCQ करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे और 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सब कुछ रहेगा हमारे अर्जुन बैच में। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।